वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में JUI की जीत पर मायूसी हुई। इनकी जीत का मतलब है कि मुल्क में सब कुछ ठीक नहीं। फजलुर रहमान का इक़्तिदार में आना बड़ी बदकिस्मती की बात है। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी जमात जीती है जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए था। मरीम नवाज़ से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, इनका अपना कोई सियासी कद नहीं। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से मायूसी झलक रही थी। ये लोग इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में PTI की शिकस्त पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तहक़ीक़ात कराने का फैसला। मुअव्विन ख़ुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि बाज़ अज़ला में पार्टी उम्मीदवार के आज़ाद हैसियत में खड़े होने से नुकसान हुआ। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात में PTI सूबे में मेयरशिप की एक नशिस्त भी नहीं जीत सकी। जब बुरी कारकर्दगी और नाअहली के अंबार होंगे तो ये तो होना ही था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ की खैबर पख्तूनख्वा में PTI की शिकस्त पर कड़ी तनकीद। कहा, यह पहली हुकूमत है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब न सिर्फ हारी बल्कि बुरी तरह हारी है। PTI का टिकट रुसवाई का निशान बन चुका। अभी भी मौका है, इमरान खान अवाम की जान छोड़ दें। PTI का टिकट लेने वालों को हेलमेट पहनकर अवाम में जाने का मशवरा। फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, ऐसा लगा JUI की फतह हमारी फतह है। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, आज भी PTI खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल जमात है। हेलमेट पहनकर किसको बाहर निकलना है ये वक्त बताएगा। PTI उम्मीदवार आपस में लड़े जिसका मुखालिफिन को फ़ायदा हुआ। मुकम्मल नताइज आएंगे तो PTI सबसे आगे होगी। PDM के तर्जुमान हाफिज़ अब्दुल्ला खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम की कामयाबी को PDM की कामयाबी करार दे दिया। कहा, कामयाबी से PDM मजबूत हुई। JUI की कामयाबी अपोजिशन की कामयाबी है। मरीम नवाज़ की मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद खुशाइन जमहूरी रिवायत है। PDM पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में भी PTI का जनाजा निकालेगी। वज़रा ने खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त का जिम्मेदार महंगाई और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मीदवारों के सलेक्शन को करार दे दिया। कहा, PTI ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियाँ की जिसका खमियाजा भुगता। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब बुनियादी सबब था। दूसरे मरहले और मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली की खुद निगरानी करेंगे। तहरीक इंसाफ मज़ीद क़ुव्वत के साथ उभरेगी। इमरान खान के खिलाफ साल 2018 में दायर नाअहली पिटीशन वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली की रिट पिटीशन वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अब्दुल वहाब बलोच का मौक़िफ़ था कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में बेची टेरियान को छुपाया, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे। दरख्वास्त गुजार गुज़िश्ता आम इंतखाबात में पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने बाद में PTI ज्वाइन करके पिटीशन वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजार अब्दुल वहाब बलोच इस वक्त सिंध में डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैनात हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने DG नैब जमील अहमद की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन से 25 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार ख्वाजा मोहसिन अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नैब और DG नैब को फरीक बनाया गया और मौक़िफ़ अपनाया गया कि DG नैब की तकर्रुरी मेरिट से हटकर की गई। तकर्रुरी के वक्त कानून को नज़रअंदाज किया गया। इस्तदा है कि DG नैब जमील अहमद की तकर्रुरी कल आदम करार दी जाए। नौकरी का झांसा देकर आवाम से करोड़ों रुपए का फ्रॉड। नैब रेफरेंस के मुताबिक हज़ारों नौकरियों के जाली इश्तिहारात से 1 लाख से ज़ायद शहरियों को लूटा गया। टेस्टिंग फ़ीस की मद में शहरियों से 350 से 1000 रुपये फ़ीस ली जाती रही। मजमूई तौर पर 4.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का फ्रॉड किया गया। जिन आसामियों के इश्तिहारात दिए गए उन पर उम्मीदवारों से कभी टेस्ट ही नहीं लिए गए।
इस्लामाबाद टेस्टिंग, ग्लोबल टेस्टिंग, जॉब टेस्टिंग और फ्यूचर टेस्टिंग नामी कंपनीज के नाम पर फ्रॉड किया गया। रेफरेंस में नामजद मुलजिम फरार, गिरफ्तारियों के लिए छापे। नाजिम जोखियो कत्ल केस में अदालत ने पुलिस का उबूरी चालान मंजूर कर लिया। कहा चालान पर मुद्दई के वकला के एतराज़ात को हतमी चालान के बाद देखा जाएगा। मुद्दई के वकील का कहना था कि चालान में सुकुम है। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की। चालान में कत्ल की धमकी, गालम गलोच, मालूमात छुपाने की दफ़ात के इंदराज का हुक्म दिया जाए। नवाबशाह में ज़रई ज़मीन पर मुबैना कब्जे के खिलाफ नेशनल हाईवे पर धरना जारी। 24 घंटे से ज़ायद धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। शाहराह के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का ज़मीन से कब्जा ख़त्म किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। साबिक़ वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम कहते हैं पीपल्स पार्टी, जरदारी कबीले और आसिफ जरदारी के लोगों ने ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। सूबाई हुकूमत नोटिस नहीं ले रही। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं माजी में हुक्मरानों की तरजीह अवाम नहीं डॉलर्स थे। अवामी मफादात के खिलाफ खारिजा पॉलिसी बनाई गई। गलत फैसलों की वजह से मुल्क नीचे जाता है। जैसे ही हम तरक्की करने लगते हैं डॉलर की कमी हो जाती है। वज़ारत ख़ारजा में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि OIC कॉन्फ्रेंस करने का मकसद पूरा हो गया। आज सारी दुनिया अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर रही है। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज, एंजियोग्राफी की जा रही है। आबिद अली को आज सुबह कायदे आज़म ट्रॉफी के मैच में बैटिंग करते हुए सीने में तकलीफ हुई थी। और ढाका में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट पहले सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 6-5 से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान से होगा।